मुसलमानों के घर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कानों में अजान दी जाती है। चंद मिनट पहले जन्मा बच्चा अजान का मतलब भी नहीं समझ पाता होगा, मगर उसके कानों में पहली आवाज़ यही लगाई जाती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और आओ नमाज की तरफ और आओ भलाई की तरफ। बच्चा बड़े होने के बाद अपने दीन का कितना प्रैक्टिसिंग होगा, ये उसकी शिक्षा, संस्कार और मानसिकता पर निर्भर है। मगर एक बात तय है कि अल्लाह उसके लिए सर्वोपरि है। एक मुसलमान को अल्लाह का मानना सिर्फ मानना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अल्लाह की मानना भी होता है। और इसी अल्लाह की मानने में निम्न सारी बातें आ जाती हैं। अल्लाह को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, उसकी किताब को मानना और उसकी शरीयत यानी कानून को मानना और उसके आदेशों को मानना। और इसके आदेशों में निम्न सारी बातें आ जाती हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और सद्व्यवहार और सब्र वगैरह। एक बहुत बड़ा आलिम मुसलमान हो या एक शराबी मुसलमान, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है ईश्वरवाद, यानी एक ही खुदा को मानना जो सबका मालिक है और मरने के बाद उसके सामने पेश होना है। इसी दृढ़ आस्था को तौहीद कहा जाता है। एक सच्चे मुसलमान के लिए अल्लाह मुख्य है और दुनिया गौड़, यानी जो ख़ास न हो। इस्लाम मज़हब की दूसरी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि आप अलास्का से लेकर कमचटका तक 360 डिग्री घूम कर चले आएँ, पूरी दुनिया में मुसलमानों के धर्म का मुख्य स्वरूप एक समान आपको दिखेगा। इस्लाम मज़हब की तीसरी सबसे बड़ी खूबी है एकता और समानता, जो कि इस्लाम के माथे का झूमर है। एक गटर में उतरने वाला मुसलमान भी अगर साफ सुथरा होकर मस्जिद में आता है तो बाद में आए डीएम साहब को अंतिम पंक्ति में खड़े होकर ही नमाज पढ़ना है। डीएम साहब की मजाल नहीं है कि उस शख्स को पीछे हटने का इशारा भी कर सकें। इस्लाम की इन्हीं खासियतों ने अन्य धर्म के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, ख़ास तौर से उन धर्मों के लोगों को जिन धर्मों के अंदर जातिगत भेदभाव बहुत बड़े पैमाने पर था। दोस्तों, किसी भी धर्म की इमारत खड़ी करने के लिए 3 मुख्य बुनियादी पत्थर होते हैं, यानी 3 बुनियादी पत्थर जिन पर धर्म की इमारत खड़ी हो सकती है। पहला किताब यानी धर्म ग्रंथ, जिसमें धर्म की शिक्षा हो। दूसरा मैसेंजर यानी पैगंबर या अवतार, जो भी कह लें, और उसके चरित्र और उसके व्यवहार काफ़ी अहमियत रखते हैं। और तीसरा धर्म के प्रति लोगों की आस्था यानी अकीदा। मैं यहाँ अन्य धर्मों से इस्लाम की तुलना नहीं करना चाहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि इस्लाम को छोड़कर अन्य धर्मों के लोगों को अपनी किताबों में अक्सर कीड़े निकालते हुए देखा गया है, मगर वसीम रिजवी अकेले पूरी उम्मत में एक अपवाद है। इस्लाम अपनी इन्हीं तमाम खूबियों के साथ अरब की ज़मीन से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। बहुत अजीब बात है कि आज से 1450 साल पहले इस्लाम जब अरब के सिर्फ 2 शहरों मक्का और मदीना के अलावा कहीं नहीं फैला था, यानी इस्लाम अरब के बाहर अगर किसी मुल्क में सबसे पहले प्रवेश किया तो वो मुल्क था भारत। भारत की 1450 साल पुरानी 3 मस्जिदें खड़ी होकर आज इस बात की गवाही दे रही हैं।
ये 3 मस्जिदें जितनी पुरानी हैं, आज की तारीख में सऊदी अरब में कोई इमारत इतनी पुरानी नहीं है। 1450 साल पहले बसे भारत के मुसलमान, जाहिर सी बात है कि शादी विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार और गोद लेने का अधिकार अपने इस्लामिक धर्म के मुताबिक ही करते रहे होंगे। फिर इतिहास ने करवट बदली और 1192 ईस्वी के बाद भारत के बड़े हिस्से पर अरबों, तुर्कों और अफगानों ने अपनी हुकूमतें कायम कर ली। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने भी। अंग्रेज़ों का वक्त आने तक भारत में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई और पारसी 7 धर्मों के लोग एक साथ रहने लगे थे। सन 1192 से लेकर आज तक भारत में रहने वाले हर धर्म के लोगों को ये आज़ादी मिली थी कि वे अपना शादी ब्याह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने का काम अपने धार्मिक नियम के मुताबिक ही करेंगे। मगर आज आज़ादी के अमृत काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य पूरे करने में जुट गए हैं। वे क्या कहते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव बहुत नज़दीक हैं और 4 राज्यों में होने वाले चुनाव तो बिल्कुल सर पे हैं और इन राज्यों के चुनाव परिणाम से ही 2024 की दिशा तय होने वाली है। और इनके तर्कस में अब सारे चुनावी तीर खत्म हो चुके हैं। 9 साल के अपने शासनकाल में बीजेपी सरकार ने कोई एक काम ऐसे नहीं किए जिनको वो अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना सके। इसलिए हमारे नेता राग यूसीसी में चुनावी मल्हार गा रहे हैं। अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट भी नहीं आया और गोदी मीडिया को डिबेट के लिए मसाला मिल गया और गर्म पानी में हाथ धोकर कथित मौलवियों के पीछे पड़ गई है। मुसलमानों का तो एक ही समूह है, मगर बहुसंख्यक हिंदुओं को जो इतने टुकड़ों में बांट रखा है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को इंसान होने में भी बराबर मानने को तैयार नहीं है। सरकार पहले उन्हें समान नागरिक कानून मानने के लिए राजी करे, मुसलमान तो खुद ब खुद मान जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि देश को चलाने के लिए आज से 73 साल पहले एक संविधान बनाया जा चुका है, उसको तो आपने ताक पर रख दिया। आप कह रहे हैं कि परिवार के एक सदस्य के लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून, ये नहीं चलेगा। मगर आप ज़रा सोचें कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल में एक मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने नहीं दिया गया। आम नागरिक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप ऐसे समय में यूसीसी लेकर आए हैं कि जनता के एक वर्ग के लिए अलग कानून और दूसरे वर्ग के लिए अलग कानून। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।